रेडी होने और उसकी डॉगी एमरिलिस। चलो देखते हैं। कल का ड्रामा कितना अच्छा था ना? हाँ, मोमोचन और उनके पार्टनर की जोड़ी सबसे बेस्ट है। ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना? तुम्हें नहीं लगता जोगासाकी-सन और हनावा-कुन आजकल कुछ ज्यादा ही एक साथ रहते हैं? हाँ, मैंने कल भी उन्हें बात करते हुए देखा था। क्या कहा तुमने? मिकीवा-सन, साकुरा-सान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? वो मैं उन्हें आजकल एक साथ देखती हूँ। क्या? लेकिन क्यों? इसका जवाब मैं कैसे दूंगी? शायद उन्हें एक साथ अच्छा लगता है। ये सच नहीं है। उसे सिर्फ मेरे साथ अच्छा लगता है, जोगासाकी-सान के साथ नहीं। हनावा-कुन। बेबी जल्दी आओ। जल्दी यहाँ आओ। क्या वो मुझे बुला रहा है? अरे माफ करना हनावा-कुन, तुम्हारा शुक्रिया। नहीं, ये क्या हो गया? वो तो मिकीवा-सान है, उसे क्या हुआ? शायद उससे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जरा 1 मिनट रुको। अरे, हम इस वादे को कैसे निभाएंगे? हम इस हाल में उसे मना भी नहीं कर सकते थे। प्लीज पता लगाओ कि उन दोनों के बीच क्या है। मुझे कुछ करना पड़ेगा और तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हाँ, अब हम क्या करें? मिस विक्टोरिया, सीधे चलो। बिग, सीधे चलो। अरे वाह! रुको, बैठो। रुको, बैठो। वाह! डॉगी कंपटीशन? हाँ बिल्कुल, मैंने इसके बारे में मैगजीन में पढ़ा था और इसमें हिस्सा लेने के लिए मुझे अपने डॉगी को बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। इसीलिए तुम हनावा-कुन से सलाह ले रही हो? हाँ, कोई भी कंपटीशन में जज यही देखते हैं कि डॉगी अपने मालिक के प्रति कितना आज्ञाकारी है। अच्छा, इसलिए तुम लोग आजकल साथ रहते हो? क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, ये हमारा मामला है ना तामा-चन? इसलिए वो दोनों एक साथ थे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो तुम अपना खाना जारी रख सकती हो। तुम इसे हल्के में कैसे ले सकती हो? हाँ? अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि उन दोनों के बीच ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ? लेकिन मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती कि वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। समझ गई? हाँ? मैं चाहती हूँ कि हनावा-कुन का ध्यान सिर्फ मुझ पर हो। तुम मेरी आँखों में उसके लिए प्यार देख सकती हो। तुम्हारी आँखों में बस खौफ नजर आ रहा है। तो फिर क्यों न हम एमरिलिस के साथ कंपटीशन में हिस्सा लें? तब तुम भी हनावा-कुन के साथ ट्रेनिंग कर सकती हो मिकीवा-सान। क्या एमरिलिस के साथ कंपटीशन में? तो मिकीवा-सान देखो, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं एमरिलिस के साथ कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। तुम्हारा शुक्रिया होनामी-सान। और अगले दिन और फिर होनामी-सान ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी एमरिलिस के साथ इस डॉगी कंपटीशन में हिस्सा लूं। तामा-चन, इसने तो पूरा दोष तुम्हारे ऊपर डाल दिया। क्या ही करूं मैं? तमा-चैन को समझ आ रहा है कि लोग कभी-कभी खुदगर्ज भी होते हैं। तुम कंपटीशन में हिस्सा लोगी? तुम नहीं चाहते? नहीं, बस डॉगी और उसके मालिक के बीच का तालमेल सही होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। मुझे सुनकर खुशी हुई। तो क्या तुम मुझे ट्रेनिंग में मदद कर सकते हो? हाँ? माफ करना, इस हफ्ते मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। तुम अगले हफ्ते मेरे घर आ सकती हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया हनावा-कुन। एमरिलिस, तुम्हें मन लगाकर सब सीखना है। तुम्हें हनावा-कुन को दिखाना है कि तुम एक बहुत ही अच्छी डॉगी हो। तो क्यों ना हम अभी से ही ट्रेनिंग शुरू करें? हाँ एमरिलिस, चलो ट्रेनिंग शुरू करें। हाँ एमरिलिस, बैठ जाओ। नहीं नहीं, मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा? तुम्हें और अच्छे से बैठना है। सुना तुमने? चलो फिर से करते हैं। बैठ जाओ।
जीत गई, लेकिन मैं तुम्हें बैठने के लिए कह रही हूँ, वो भी अच्छे से। चलो फिर से करते हैं। अरे अब उठ भी जाओ। हम अगले हफ्ते से हनावाकुन के घर पर ट्रेनिंग करने वाले हैं, लेकिन एमरिलिस तो मेरी बात ही नहीं सुनती। हनावाकुन को ये अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं क्या करूं? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या? क्योंकि इसके लिए तो मैंने ही कहा था, अगर हम अभी से शुरू करें तो बात बन सकती है। होनामी-सान, और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। हम तीनों मिलकर काम कर सकते हैं, समझी? साकुरा-सान, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, मैं थक गई, लेकिन एमरिलिस अब बहुत कुछ सीख चुकी है। सीधे चलो। रुको, बैठ जाओ। शाबाश, बहुत अच्छे। तुमने बहुत अच्छा किया एमरिलिस, मुझे तुम पर गर्व है। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मिगिवा-सान सच में एमरिलिस से बहुत प्यार करती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम और तामा-चैन भी रोज उनका साथ देते हो। चलो कब दो। मैंने हाथ मिलाने के लिए नहीं कहा था। अरे हाँ मम्मी। मारुको की ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है। और कुछ दिनों बाद एमरिलिस, घबराओ मत। पता नहीं उन दोनों का क्या हाल होगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है, सब सही होगा। हाँ, हमने भी बहुत मेहनत की है। अरे वो देखो मिगिवा-सान। क्या तुम बीच में ही चली आई? मुझे वहाँ बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि एमरिलिस वहाँ जाती ही। रुको, मैं कहती हूँ रुको एमरिलिस। नहीं एमरिलिस, नीचे उतरो। तो ये बात है, शायद एमरिलिस वहाँ घबरा गई थी। बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। लेकिन एमरिलिस, तुम क्या कर रही हो? इधर चली आओ। सुना नहीं? एमरिलिस, तुम बहुत बुरी डॉगी हो। रुको, मेरे पास मत आना। हनावाकुन आया है। हनावाकुन आया है? नहीं, मैं उससे नजर नहीं मिला सकती। उसे चले जाने को कहिए। बेबी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस नीचे आ जाओ। तुम अचानक से वहाँ से क्यों चली गई? ये लो, तुम इसे छोड़ आई थी। हनावाकुन, मुझे माफ कर दो। तुमने हमें ट्रेनिंग के लिए वक्त दिया, लेकिन एमरिलिस ने सब खराब कर दिया। मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं, एमरिलिस बहुत ही अच्छी डॉगी है। वो बहुत ही स्मार्ट है और तुम्हारे प्रति वफादार भी। और असल में तुम्हें मुझसे नहीं, किसी और से माफी मांगने की जरूरत है। क्या? हाँ, चलो। अरे अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई। एमरिलिस यहाँ से हिलने को तैयार ही नहीं है। हमने इसे ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमसे नहीं हुआ। मुझे माफ कर देना। सुनो एमरिलिस, तुम्हें इनकी बात सुननी चाहिए थी। तुम बहुत ही अच्छी हो एमरिलिस। तुमने इसे रुकने के लिए कहा था, तब से वो हिले भी नहीं। ये बहुत ही आज्ञाकारी है। क्या? रुको, मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था, तभी साकुरा और तामा-चैन ने मुझे ये सब बताया। मुझे नहीं पता था। एमरिलिस, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। हनावाकुन, मुझे और ट्रेनिंग नहीं करनी। एमरिलिस जैसी है, मुझे वैसी ही पसंद है। तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें सही लगे। तुम दोनों का शुक्रिया। कल मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। आखिरकार सब सही हो गया।
हाँ, वैसे अब तो मुझे भी एक डॉगी पालने का मन है। निगीवा सान के लिए अमारेलिस दुनिया की सबसे अच्छी डॉगी है। उसे और किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाकाना-सान एक सुपर हीरो बनते हैं। चलो देखते हैं। कोई तो मेरी मदद करो। चलो भागो यहाँ से। चल चल चल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आवारा कुत्ते से बचाया। क्या बात कर रही हो? हाँ, उन्होंने मुझे कल एक आवारा कुत्ते से बचाया था। क्या बात कर रही हो? कमाल है। वो कैसे दिखते थे? हुडी की वजह से मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। अरे मसामी-chan, गुड मॉर्निंग। तुम तो बहुत खुश लग रही हो। मुझे भी बताओ क्या हुआ? मारुको दीदी, पता है कल एक सुपर हीरो ने मुझे आवारा कुत्ते से बचाया। एक सुपर हीरो? उन्होंने एक बड़ा काला जैकेट पहना था। हुडी की वजह से उनका चेहरा नहीं देख पाई। हे, हे, ऐसे करके उन्होंने कुत्ते को भगाया। उस सुपर हीरो ने हो सकता है कि वो कोई आम इंसान होंगे। हाँ बिल्कुल, सुपर हीरो जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं सच है। तुम झूठी हो, तुम झूठी हो, झूठी नहीं हो। तुम लोग तुम रुको झूठी भी, हो। मत करो। हाँ चलो चले। हाँ अच्छा हुआ। कितना अच्छा होता अगर सुपर हीरो सच में होते। मासामी-chan तो उस इंसान को ही सुपर हीरो समझ बैठी है, लेकिन पता नहीं वो इंसान कौन था। शायद वो ओहोनोको या सुगियामा जैसा कोई होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फुजिकी और नागासावा जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन मारुको वो भी अच्छे इंसान हैं। अरे नहीं। अब मैं क्या करूं? मेरा रुमाल तो। हाँ? हाँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक बड़ा काला जैकेट पहना था। आप ही सुपर हीरो हैं। नाकाना दादाजी, हाँ, नाकाना दादाजी, क्या उस दिन आपने उस लड़की को डॉगी से बचाया था? क्या डॉगी से बचाया? हाँ, वो मैं ही था। अरे इसका मतलब वो इंसान नाकाना दादाजी ही है। वो इंसान मतलब? वो उस लड़की का नाम मसामी-chan है। वो स्कूल में सबको ये कह रही थी कि उससे एक सुपर हीरो ने बचाया। क्या एक सुपर हीरो, और वो भी मैं? अब ऐसा नहीं है, मैंने तो बस उस आवारा कुत्ते को भगाया था। लेकिन मसामी-chan को आपका रेनकोट एक सुपर हीरो की जैकेट की तरह लगा। क्या जैकेट? नहीं नहीं, ये तो मेरा रेनकोट है। हाँ, आपने उस दिन भी इसे पहना था। अच्छा वैसे नाकाना दादाजी, आप इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हैं? इसके लिए शुक्रिया। मैं दवा खाना जा रहा हूँ, वो मेरे घर से थोड़ा दूर है। दवा खाना? अपनी बीवी की जुकाम की दवाई लाने। हाँ? नाकाना दादाजी, दादी माँ को जुकाम है। तुम लोग सावधान रहना, जुकाम होने से बचना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तो वो सुपर हीरो नाकाना-सान थे? हाँ। और अगले दिन तुम उदास मत हो, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास है। हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ मसामी-chan कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ? हाँ? हो सकता है कि वो कोई आम इंसान होंगे। हाँ बिल्कुल, सुपर हीरो जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं सच है। तुम झूठी हो, तुम झूठी हो।
अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगता है कि मेरी बातों की वजह से ऐसा हुआ। अगर मैं उसे आम इंसान वाली बात नहीं कहती तो वो लड़के उसे ऐसा नहीं कहते, है ना? हाँ, इस मामले को सुलझाने के लिए हमें नाकानुसान को उन बच्चों के सामने लाना पड़ेगा। सामने लाना पड़ेगा? अगर वो रेनकोट पहनकर उन बच्चों को किसी मुसीबत से बचाए तब तो सब विश्वास करेंगे ना। लेकिन दादाजी, ऐसा होना तो नामुमकिन है। हाँ, हाँ, वो भी है। हाँ, मैं क्या करूं? और अगले दिन अच्छा, तो वो तब से उदास है। हाँ, तुम झूठी हो, तुम झूठी हो, ये लड़के फिर आ गए। अरे हाँ, मारुको तामाचैन, दादाजी, नकानो दादाजी। हम दोनों हमारे घर पर कुछ वक्त बिताने जा रहे हैं। क्या? नकानो दादाजी, दादी माँ अब कैसी है? दवाई ने अच्छा काम किया, वो ठीक है। अच्छा, सुनकर खुशी हुई। वैसे मारुको बेटा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? अरे वो हम तो, हाँ, सुनो लड़कों, उसे परेशान करना बंद करो, समझे? लेकिन ऐसा क्यों? हम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना? हाँ। क्या क्या हो रहा है? ये लड़के मासामी चैन को झूठी कह रहे हैं। मसामी चैन? ओह, तो मारुको इसी लड़की की बात कर रही थी। ये तो वही लड़की है। तुम्हारा सुपर हीरो तुम्हें अब क्यों नहीं बचाता? हाँ। क्या ये लड़के इसे मेरी वजह से परेशान कर रहे हैं? अरे, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, वो एक सुपर हीरो है। क्या वही बात है? लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या मैं बता दूं कि वो इंसान मैं था? नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। लेकिन ये लड़के मुझे ये कपड़े पहने देखकर मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इससे कैसे बताऊं कि इसके सुपर हीरो यही खड़े हैं? हाँ, वो मेरे बगल में ही है। नाकानो दादाजी, काश आप अपना रेनकोट लेकर आए होते। हाँ, मारुचन और बाकी सब मुझे ही देख रहे हैं। नहीं, बस ये मत कहना कि तुम लोग चाहते हो कि मैं घर जाकर वो रेनकोट पहनकर वापस आऊं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतनी कड़ी धूप में मैं रेनकोट पहनकर बेवकूफ लगूंगा। ये नहीं हो सकता। मेरी मम्मी कहती है कि झूठे लोगों से दूर रहना चाहिए। हाँ, हाँ बिल्कुल सही। अब बस भी करो, ऐसी बातें मत कहो। हाँ बिल्कुल, उस सुपर हीरो ने मुझे भी बचाया था, है ना तामाचैन? क्या? कब? कहाँ? 2 दिन पहले उन्होंने उस पेड़ की डाल से मेरा रुमाल निकाला था। मारुको दीदी, क्या सच में? हाँ, इसलिए मसामी चैन की बातें सच है। क्या ये बात सच है? अरे मेरी बात सुनो बच्चों, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीजें हैं, है ना नाकानो? हाँ, नकानो दादाजी, अरे इसका मतलब एक सुपर हीरो डर के भाग गया। अब क्या? लेकिन वो गए कब? वो नकानो दादाजी कहाँ गए? उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया होगा। हाँ, जरूरी काम। हे, चलो घर चले। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। झूठी लड़की, मैंने कहा ना कि मैं झूठी नहीं हूँ। मासामी चैन, चलो चले। मसामी चैन, अरे ये तो अरे ये कौन है? अरे जरा उनके सूट को तो देखो। वो सुपर हीरो आ गया। क्या वो सुपर हीरो सच में है? देखो, मैं तुम्हें इस लड़की को परेशान करने नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। अरे ये कौन है? और इनके कपड़े तो देखो, ये कोई सूट नहीं, एक रेनकोट है। मेरे पापा इसे बारिश में पहनते हैं। और इन्होंने इसे इस वक्त पहना है। बेवकूफ इंसान, चलो यहाँ से। मैं बेवकूफ हूँ। वैसे आपकी वजह से उन्हें पता चला कि ये झूठ नहीं बोल रही थी। दुखी मत होइए नकानो दादाजी। क्या? नाकानो दादाजी? मसामी चैन, ये सच बात है।
उस दिन जिसने तुम्हें बचाया था वो मेरा दोस्त नाकानो-सान है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें निराश किया। बिल्कुल नहीं। क्या आपने मुझे 2 बार बचाया, इसलिए आपका शुक्रिया। आप तो मेरे लिए सच में एक सुपर हीरो है। मासामी-chan। नाकानो-सान को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। भले ही उन्होंने साफ मौसम में रेनकोट पहना है, लेकिन अब वो मसामी-chan के लिए सच में एक सुपर हीरो बन गए हैं।